हाय एवरीवन, माय नेम इज लोकेश गुजर और आज की वीडियो में अपन बात कर रहे होंगे कि कैसे आपको अपने अगले आने वाले 5 से 6 महीने कंटिन्यू पढ़ाई करना है और कैसे अपने 5 से 6 महीनों में अपना जो भी हुआ था पिछले महीनों में वो सारी चीज़ों को चेंज कर देना है और 6 महीनों में सिलेक्शन तक पहुंच जाना है कि मेरे को कैसे सिलेक्शन लेना है। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि यार क्या 6 महीने में सिलेक्शन हो सकता है क्या 6 महीने में चीज़ें कवर हो सकती है क्या? मैं बोलूँगा बिल्कुल हो सकती है भाई। अगर आप डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करोगे ना तो 3 से 4 महीने मैक्सिमम है जिसमें आपका सिलेबस बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो सकता है। लेकिन एक बात यहाँ पे सबसे रिलेवेंट होना चाहिए, जो ये वाली चीज़ है कि आपको पढ़ना भी उन्हीं चीज़ों को जो रिलेवेंट है अपने सब्जेक्ट से और अपने एग्जाम से, है ना। ऐसा नहीं कि आप भर भर के कॉपियां पढ़ रहे हो, भर भर के बुक्स पढ़ रहे हो, इधर के क्वेश्चन लगा रहे हो, उधर के क्वेश्चन लगा रहे हो, जिनका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आपको रिलेवेंट रहना है और अपने 4 से 5 महीने मैक्सिमम तरीके से मेहनत करो, दमदार मेहनत करो, एक एनर्जी अपने अंदर लाओ, उसके बाद में सब चीज़ें चेंज हो जाएगी। मैं गारंटेड बता रहा हूं, अगर आपने 1 महीना डट के मेहनत कर लिया ना तो आने वाले 5 महीने अपने आप मेहनत हो जाएगी, क्योंकि वहां से डेडिकेशन जो आपका होता है ना वो अपने आप ही अपने माइंड में एकदम सेट हो जाता है कि नहीं मेरे को करना ही है और चीजें अपने आप होने लग जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई। अभी आपने शुरू नहीं किया या फिर पिछले महीने में किया तो अच्छे से नहीं किया तो उस कारण से आपके दिमाग में चल रहा होगा नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, लास्ट के महीनों में ना जो 1 महीने की पढ़ाई होती है ना भाई वो 15 दिन 20 दिन में कंप्लीट हो जाती है। मतलब आपकी जो एफिशिएंसी होती है ना अलग ही लेवल की हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब, है ना। तो इस तरह से अपन करेंगे। बस आप ठान लो कि मेरे को मेहनत करना है, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा इस वीडियो में, वो भी बहुत शानदार तरीके से। बस इस वीडियो को फॉलो करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और बस इस चीज को ध्यान में रख लेना कि जो मैं बता रहा हूं ना उन चीजों पर रेलिवेंट है ना, बहुत एक्सपीरियंस के साथ में बहुत ज्यादा एनालाइज करके चीजें बता रहा हूं कि कैसे कैसे चीजें चलती है। मान लोगे फायदा आपका है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे भाई, डॉक्टर बन के बैठे होगे 24 के नीट के एग्जाम में। तो आप बहुत अच्छे से काम करना। तो देखो, सबसे पहले मैं 2-3 चीजें आपसे मांगूंगा, बहुत ज्यादा नहीं मांगता, मैं बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता चीजों को, जितना हो सकता है सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं, है ना। तो भाई सबसे पहले ध्यान क्या रखेंगे कि आपको क्या करना है ना, एक मैपिंग करना है अपने दिमाग में, अपनी कॉपी में, कि सबसे पहले आप क्या करो, एक कॉपी लो, एक कॉपी लेके उसमें सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लो, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे बायो के हो, सबकी एक लिस्ट बना लो, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, है ना। इस तरह से लिस्ट बना लो, टोटल काउंट कर लो कितने चैप्टर मेरे पास में है और कितने दिन मेरे पास में, जैसे 180 डेज आपके पास में बचे हैं मान के चलो, है ना। इस तरह से बना लो। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग होगी माइंड में ना, थोड़ा सा मतलब रूटीन स्टार्ट होने के लिए थोड़ा सा जो रिप्रेसिंग होता है ना, चीजें रिप्रेस चीजें होती है वो स्टार्टर के रूप में आपको काम करेगी भाई, ये चीज बना लो। उसके बाद में क्या करेंगे, आप एक टाइम टेबल बना लो परफेक्टली, जो आपके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, जो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाद में फॉलो भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन फर्स्ट में स्टार्टिंग के लिए ऐसी चीजें करनी पड़ती है। तो इससे आपको एक रूटीन पता चलता है कि यार मैं कैसे करूंगा, कैसे चीजें होने वाली है, दिमाग को थोड़े सिग्नल मिलते हैं कि हाँ भाई मैं इस तरह से चीजों को आगे बढ़ाने वाला हूं, है ना। तो ये वाली चीज कर लो। उसके बाद में आपसे एक चीज गारंटेड मांगूंगा, वो है भाई 10 से 12 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी है। सेल्फ हो गया, क्लास करना है क्लास कर लेना, सारी चीजें मिला के 10 से 12 घंटे आपको देना है, मतलब, है ना। खुद से पढ़ाई करनी है आपको 10 से 12 घंटे। क्या कर सकते हो क्या? अगर आप कर सकते हो तो इस वीडियो को आगे देखना, वरना मत देखना भाई, क्योंकि फिर वो आपके काम की नहीं है ना। 10 से 12 घंटे तो आपको करना ही पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा, है ना। पूरा मैं ट्रेकिंग करूंगा, कैसे करना है वो सब बता दूंगा मैं आगे। पर 10 से 12 घंटा क्या आप दे सकते हो? अगर बोलते हैं हाँ भैया दे सकते हैं एस, तो कंटिन्यू इस वीडियो को करो और शांति से कॉपी भी निकाल लो। अब तो आप कॉपी निकाल के उसमें लिख लो कि मेरे को ये चीजें करना है और ये चीजें नहीं करना है। जो चीजें करना है मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या बात करूंगा, कंटिन्यू अपन बात करने वाले बायोलॉजी के बारे में। भाई देखना, बायो से चीजें बढ़ती है, बायो से चीजें कैसे बनती हैं मुझे बताना। कि भाई मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल है। बायो 360 नंबर का एग्जाम है आपका, ठीक है। थ्योरेटिकल चैप्टर से रटने वाली चीजें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज्यादा रट सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, एक बार टीचर से कम भी पढ़े ना तब भी चलेगा, है ना। और जो आपने याद कर लिया ना एग्जाम में वही आने वाला है और आप क्वेश्चन लगा के आ जाएंगे परफेक्टली। कोई कंसेप्ट की बात नहीं होगी, कोई न्यूमेरिकल की बात नहीं होगी, बस बात होगी आपके दिमाग की, बस आप वो कर लेना, आपका काम हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे भाई आप सुनो, 360 नंबर है, यहाँ से 360 नंबर है ना। तो 360 में से अगर मान लो आपने क्या करना है बता रहा हूं मैं,
बायोलॉजी की आपको जनरली एनसीईआरटी रखनी है साथ में। एनसीईआरटी सब बोलते हैं एनसीईआरटी रखो, लेकिन आपको एनसीईआरटी पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है कि भाई वन शॉट देखना है, वन शॉट देख लो। जो भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं उसका वन शॉट देखो, उससे आपको फील हो जाएगा कि हाँ मेरा चैप्टर पढ़ा है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से। कैसे करना है कि वन शॉट आप कहाँ से देखेंगे बता दूं, तो भाई मैं बता दूं कि जैसे अभी ये संकल्प भारत है, वहां पे तरुण सर एमडी सर पढ़ा रहे हैं बायो है ना, उनकी जो परिवर्तन सीरीज चलती है, परिवर्तन है ना, परिवर्तन नाम है उनका, ठीक है यही नाम है उनका। मैंने देखा था, ढंग से नहीं देखा लेकिन फिर भी हाँ वही देख लेना आप है ना, वन शॉट है ना। तो आपको ये वाली सीरीज देख लेना, इसके वन शॉट देखना। कैसे देखेंगे, सामने आपकी क्लास चल रही है, एनसीईआरटी रखी हुई है चैप्टर खोल के। तो एनसीईआरटी जो आप पढ़ रहे हैं ना, साथ के साथ में क्या होगा कि आपको लगेगा एनसीईआरटी देखते जा रहे हैं आप है ना, कॉपी नहीं लिखनी, बिल्कुल कॉपी नहीं लिखनी। एनसीईआरटी को नीचे रखना है और नीचे रख के देखते देखते अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लगती है आपको, कुछ अच्छी लगती है आपको, प्यारी लगती है आपको, उसको अपनी जो एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के टॉप पे नोट डाउन कर लो। कहीं भी आपको जहां पे स्पेस मिलता है वहां पे नोट डाउन कर लो मेरे भाई। इस तरह से आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इस तरह से आपकी परफेक्टली एनसीईआरटी बन के नजर आ जाएगी आपको, जिसमें एनसीईआरटी से रिलेवेंट थोड़ा सा बाहर का भी होगा, वो भी आपको मिल जाएगा इस एनसीईआरटी में। फिर उसके बाद में क्या करना है, जब आपका वन शॉट खत्म हो जाएगा, फिर बायोलॉजी के किसी भी एक चैप्टर को, जो चैप्टर आपने करा है ना, इस चैप्टर को खुद से पढ़ना है। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में आपको जाना है पीवाईक्यू, वो भी 20 ईयर्स के पीवाईक्यू आपको सफिशिएंट है, ये लगा लेना, काम आपका हो जाएगा। इस तरह से करते जाओ, चीजें बेहतरीन तरीके से चलती जाएगी। ऐसे करते हुए आपको देखो 35 के आसपास चैप्टर आपके बचे हैं, 3-4 चैप्टर हट चुके हैं 38 में से, तो 35 से भी कम ही चैप्टर हैं, 33 34 है, फिर भी अपन मान के चल रहे हैं 35 चैप्टर ना। भाई एक दिन में एक चैप्टर भी आप कर रहे हैं ना, तो आराम से 35 है 40 डेज में आपको कंप्लीट हो रहा है बायो है ना। उसके बाद 35 चैप्टर है, इसको पूरे साल में अभी जो 6 महीने बचे हैं मेरे भाई 3 बार कंप्लीट कर लेना इसको। कैसे करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, वन शॉट नहीं देखना, एक बार देखना है। पीवाईक्यू लगाने आपको केवल 2 बार, एक तो फर्स्ट बार, एक सेकंड बार। थर्ड बार में आपको पीवाईक्यू बिल्कुल नहीं लगाना, आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। इस तरह से 3 बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो। फिर लास्ट का टाइम जब आएगा ना, अप्रैल का महीना, उसमें अपन एक बार और इसका रिवाइज कर लेंगे। कैसे करना है मैं बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, बस इस तरह से बायो करना। इसके बाद देखना आपका जो स्कोर है 340 कोई नहीं रोक पाएगा मेरे भाई, है ना। ये मिनिमम स्कोर है, इससे ऊपर तक यहां तक भी आप पहुंचेंगे, लेकिन मैं इतना तो मिनिमम मान के चल रहा हूं कि आप इतना कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। बायो को इस तरह से करो, बायो अपना स्कोरिंग होना चाहिए, स्कोर बढ़ेगा, काम आपका इजीली होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं बजाऊंगा केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे क्या करना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी और ओसी है ना, इन तीनों में भाई फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छे चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है। और सबसे ज्यादा बात तो है ये दोनों चैप्टर इधर सब कुछ आगे तक काम आएंगे, तो इन दोनों चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, डिटेल में कर लो या तो आप इनको। उसके बाद जो बाकी के चैप्टर्स हैं उनको आप या तो वन सोर्स से आपको नोट्स आते हैं वहां से कर लो, या फिर आपको क्लास करनी वो आप वहां से कर लो। इस तरह से फिजिकल केमिस्ट्री कर लो। कुछ चैप्टर ऐसे छाट लो जो आपको नहीं आते हैं या फिर आपको नहीं लगता तो यार कम क्वेश्चन आते हैं तो उनको नहीं करोगे चलेगा, लिमिटेड रखो चीजों को, है ना। और इनऑर्गेनिक आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि भाई 3 चैप्टर तो आपके पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, उसके बाद में डीएफ ब्लॉक है ना, सारा तो अट ही गया वो पीएस, तो डीएफ ब्लॉक छोटा सा है, 3 चैप्टर मेजर है, और 3 चैप्टर में से इस बार है ना लगभग 15 से 16 क्वेश्चन वही आने हैं, तो यहां से तीनों चैप्टर में बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ेगा। सिंपल चैप्टर है, अच्छा करेंगे आप लोग, ये वाला कर लो। और ऑर्गेनिक में आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी1 है, ये तीनों चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से इस बार 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे भाई, क्योंकि बायोमोलिक्यूल केमिस्ट्री ने एवरी लाइफ से एक एक क्वेश्चन आता था, वो क्वेश्चन भी इधर ही शिफ्ट होंगे इनमें, है ना। वो भी थ्योरेटिकल चैप्टर थे तो यही शिफ्ट होंगे, तो भैया 8 से 9 क्वेश्चन बनेंगे ऑर्गेनिक में। इस तरह से आप करेंगे आप आराम से। उसके बाद क्या करेंगे, नोट्स कर लो, एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, पीवाईक्यू आपको लगाना है, बस इतना कर लो आप लोग, है ना, केमिस्ट्री में, है ना। लिमिटेड चैप्टर की लिस्ट बना लो, कौन से चैप्टर मेरे को करना है कौन से नहीं करना है आप मुझे बता सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से देख लो, है ना। इस तरह से केमिस्ट्री को आपको बेहतरीन तरीके से करना है। नोट्स आपके पास में उनको पढ़ो, एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना, है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की पढ़ लो, फिजिकल की नहीं पढ़ोगे चलेगा आपको, है ना। और पीवाईक्यू जो आप लगा लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी अगर है लगाना चाहते हो आप बेहतरीन तरीके से लगा लो, तो टेलीग्राम पे मेरे पे मैंने पूरी पीडीएफ डाली हुई है इनऑर्गेनिक और फिजिकल का, जो भी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लगा लो आप, काम हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री में इतना कर लेना। अब बात आती है फिजिक्स का, है ना। देखो केमिस्ट्री में आप इतना करेंगे ना आराम से आपका
150 प्लस आराम से आ जाएगा भाई, कोई नहीं रोक पाएगा, आराम से आ जाएगा, है ना। फिजिक्स में क्या करना है, देखो फिजिक्स में सभी बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेशल बता रहा हूँ। फिजिक्स में क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें मेरे भाई आप क्या कर रहे होंगे, एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर की लिस्ट बना रहे होंगे और एक वीक चैप्टर की लिस्ट बना रहे होंगे, जिसमें कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक चैप्टर है, इनकी लिस्ट बना लो आप। उसके बाद देखना जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर आपके रहेंगे, इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर को इतना परफेक्ट कर लो। कैसे करेंगे, डिटेल लेक्चर देख लेना है, नोट्स रिवाइज कर लेना है और उसके PYQ लगा लेना है। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, लास्ट में शॉर्ट नोट्स बना लेना, इनको स्ट्रॉन्ग को बेहतरीन कर लो और इन वीक चैप्टर में से कोशिश करो कि कौन से चैप्टर जिनको आप पढ़ के अच्छा करके इन स्ट्रॉन्ग चैप्टर की साइड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। जितना हो सकता है इनको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। करने के बाद में जो इधर फाइनल बनेगा, केवल इनको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ना है ना। इन सारा प्रोसेस के साथ में इन वाले चैप्टर को छोड़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं गारंटेड कह रहा हूं आपका यहां से 130 या 140 स्कोर इजीली आ जाएगा भाई, अगर आपने इतना कर लिया तो। लेकिन साल में 3 बार आपको करना ही है, 6 महीनों में ना, ये आराम से हो जाएगा। एक बार पढ़ेंगे तो इस तरह से आपकी प्लानिंग होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा भैया तो बहुत कम चीजें हैं, रेलिवेंट चीजें तो हैं लेकिन कम है। भाई ये कम नहीं है, यही सफिशिएंट है। जो रेलिवेंट होना चाहिए यही है, वो इतना कुछ नहीं आता है मेरे भाई, है ना। आप फंसे होते हो, पता नहीं क्या 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 चीजें कर रहे होते हो, फिर काम खराब हो जाता है। फिर आप बोलते हो भैया पढ़ा तो बहुत था, है ना, टेस्ट भी अच्छे देते थे, सब कुछ करते थे, इतनी मेहनत करते थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो भाई मेरी बात सुनना, जो चीजें आनी चाहिए ना उनका रिवाइज बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं चल रहा है। काम हो रहा है ना, तो बिना काम की चीजों पे इरिलेवेंट जो चीजें उनको पढ़ रहे हो आप लोग, काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना है, रेलिवेंट चीजों को पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जितना ज्यादा बार रिवाइज करोगे ना चीजों को, चाहे चीजें कम हो लेकिन ज्यादा रिवाइज करोगे, काम आपका परफेक्ट होता जाएगा। तो आपको इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है ना। इन चीजों को ध्यान रखो, बहुत ईजी है, बहुत आराम से काम हो जाएगा। इस तरह से आपको 6 महीने तक बड़े आसान तरीके से काम करना है। 20-20 में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे बात कर लेना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां से अच्छा वो शानदार तरीके से काम हो जाएगा, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, बहुत आराम से काम हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत हो तो मैसेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई, थैंक यू सो मच।